कमल खिलेगा बिहार में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। आप हमेशा एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बोलते हैं, बताते हैं कि कमल खिलेगा सिवान में, भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ओम प्रकाश की उपस्थिति क्या होगी। देखिए, ओम प्रकाश खुद दुल्हा रहेंगे, सवलिया रहेंगे, ओम प्रकाश ये काम बताता रहे। ओम प्रकाश एक साधारण कार्यकर्ता है, सिवान का बेटा है, सिवान के दुख सुख में हमने रहा है, सिवान के लोगों के खिदमत किया है, सेवा किया है। फैसला तो जनता को करनी है किस आधार पर हमारा टिकट काटा जाएगा। अगले बार टिकट कटा नहीं, सुनिए, 3 बार अवसर दिया, आप लोकसभा भी सदस्य रहे, विधानसभा में भी आपको लड़ाया। आप अब की बार कुछ युवा चेहरा अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और कुर्बानी आपसे मांग रहे हैं। आइए, अगर युवा चेहरा आता है, कोई पार्टी नहीं हमसे बढ़िया कोई कैंडिडेट उतारती है तो हम उसको मदद करेंगे। कैसे बढ़िया है सर, कैसे बढ़िया? अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं आप? हम जनता को जस्टिफाई करना, हमको क्या करना है? न्याय तो जनता को करना है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगाने का झंझट खत्म। सिर्फ एक कॉल कीजिए और किसी भी डॉक्टर से दिखाइए या कोई भी पैथोलॉजी टेस्ट करवाइए। कॉल कीजिए, हेलो माय डॉक्टर, हमें बताएं, समय बचाएं, घर बैठे नंबर लगाएं। नमस्कार, स्क्रीन पर है ओम प्रकाश यादव, विगत 2 बार के सांसद की इस बार भी इन्होंने दावा ठोक दिया है। अब चाहे जो भी हो, मैदान में ये करीब आ चुके हैं और इस बार पिछले दिनों इन्होंने गरीबों लोग के लिए इस कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था की और इस बार इन्होंने लोगों और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। मंशा क्या है इसको भी हम जानेंगे और ओम प्रकाश की क्या इस सिवान की राजनीति में और आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके भी हम बात इनसे पूछेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में सर, क्या कहेंगे? आप लोगों के चैनल के पूरे दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। रही बात कमल वितरण और अलाव की व्यवस्था की, तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम हर साल अलाव लगाते हैं सिवान में गरीबों के लिए, रिक्शा मजदूर का काम करने वाले लोगों को जड़ा से निजात दिलाने के लिए, और कम्बल बांटते हैं। प्रत्येक साल आप देखेंगे कि हम हर साल ये काम करते हैं। इतना ही नहीं, हम जब यहाँ से सिवान के सांसद होकर गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ कर दिया जाए दिल्ली में, तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जिसका इलाज सिवान संभव नहीं है, ऐसे मरीज हमारे 250-300 रहते थे। सबको खाना खिलाना, सबको उचित इलाज की व्यवस्था हम सुनिश्चित किए थे। कहाँ चूक हुई? विधानसभा से मामूली अंतर से आप वोट से पिछड़ गए। देखिए, वोट कहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सत्ता की चाबी उसके पास रहती है। जनता जो चाहती है वो होता है। चूक अब हो गई तो हो गई, वो भी तो हम लोग काट लिए हैं, लेकिन 25 में निश्चित रूप से कमल खिलेगा बिहार में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। आप हमेशा एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह बोलते हैं, बताते हैं कि कमल खिलेगा सिवान में, भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ओम प्रकाश की उपस्थिति क्या होगी। देखिए, ओम प्रकाश खुद दुल्हा रहेंगे, सवलिया रहेंगे, ओम प्रकाश ये काम बताता रहे। ओम प्रकाश एक साधारण कार्यकर्ता है, सिवान का बेटा है, सिवान के दुख सुख में हमने रहा है, सिवान के लोगों के खिदमत किया है, सेवा किया है। फैसला तो जनता को करनी है, पार्टी को करना है। फैसले लेके आएंगे तभी ना फैसला तो होगा। निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। हम पूछते हैं कि हम किस आधार पर हमारा टिकट काटा जाएगा। अगले बार टिकट कटा नहीं, सुनिए, 3 बार अवसर दिया, आप लोकसभा भी सदस्य रहे, विधानसभा में भी आपको लड़ाया। आप अब की बार कुछ युवा चेहरा अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और कुर्बानी आपसे मांग रहे हैं। आइए, अगर युवा चेहरा आता है, कोई पार्टी नहीं हमसे बढ़िया कोई कैंडिडेट उतारती है तो हम उसको मदद करेंगे। कैसे बढ़िया है सर, कैसे बढ़िया? अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं आप? हम जनता को जस्टिफाई करना, हमको क्या करना है? न्याय तो जनता को करना है ना, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। पहले ही हमने आपसे कहा कि सत्ता की कुंजी जनता के पास होती है, नेता के पास नहीं। ओम प्रकाश जी के पास भी नहीं, हमारे पास नहीं। अच्छा, अगली बार अगर आपको टिकट मिलता है, सेवा का अवसर मिलता है, तो ओम प्रकाश जी के कार्यकाल में कौन ऐसा काम नहीं हुआ जिसको करना चाहेंगे? देखिए, हमने जब सांसद थे तो हसनपुरा जो सिसवन ढाला बोला जाता है उसकी हमने स्वीकृति कराई थी, लेकिन बिहार सरकार NOC नहीं दिया, जिससे कि आज भी वह मामला लंबित पड़ा हुआ है। आम लोगों की बहुत परेशानी हो रही है।
जब सांसद बनकर जाने का अवसर मिलेगा तो हम पहला काम कराएंगे वहाँ पुल बनवाने का, और सीवान के में अमन चंद शांति बनी रहे, भय मुक्त सीवान बना रहे, अपराधियों से लड़ने का। आप लोग जब तक सरकार में थे और आज स्थिति बदली हुई है, कहाँ भय मुक्त है? अभी जमीन विवाद में पता नहीं 2 दलितों की हत्या हुई, शायद आपको मालूम है। हम गए थे, हम गए भी थे, निश्चित रूप से उस घटना की हम निंदा किए थे, और एसपी साहब से तो हम बातें करना अब छोड़ दिए हैं, क्योंकि एसपी साहब बिना पैसा से कोई काम नहीं करते हैं। जब क्राइम हो, आरोप लगा रहे हैं प्रशासनिक स्तर के अधिकारी पर, बोले किस काम को लेकर आप उनसे नाराज हैं? हम किसी काम के लेकर नहीं, सीवान में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है इसको लेकर हम नाराज हैं एसपी साहब से, कि एसपी साहब हमारा घर नहीं उगोड़ेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इतना कर देंगे, चुस्ती कर देंगे कि अपराध और अपराधी सीवान छोड़कर भाग जाएंगे। याद कीजिए, सुधीर बाबू एसडीपीओ थे सीवान में, और अकेले वो आदमी अपराध पर नियंत्रण पाया था ना जी। सीवान में अमन चंद शांति काम किए थे। एसपी साहब चाहते तो इस घटना नहीं होती, लेकिन सूचना देने के बाद भी तरवारा में थाना के सामने गोली चल गई, बड़हरिया में थाना के सामने गोली चल गई हमारे व्यवसायी बंधुओं पर। तो ये घटना तो एसपी साहब की कमजोरी की वजह से हो रही है ना। तो आपने घूसखोरी का भी आरोप लगाया क्या? निश्चित रूप से हर थाना है कि प्रशासनिक स्तर का अधिकारी घूस भी ले रहा है, जिसकी जानकारी निश्चित रूप से हमको घूस लेने का पूरी जानकारी है। हमको तो ये भी जानकारी है कि एक थाना प्रभारी को 8 लाख रुपया महीना बांधे हुए थे, और बेचारा जोड़ कर दे रहा था, 2 महीना का पैसा नहीं दिया था, उसको इतना डांट दिया कि उसका हार्ट अटैक कर गया। हाँ, वो इलाज करवाया। बात आपने अपनी बात राज्य सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई? हम लोग राज्य सरकार को पहुंचा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराधियों से मिली हुई है। यह सरकार नहीं, दलदल है, और इससे फरियाद करना बेमानी है। साहब अगर आते हैं तो किस तरह का बदलाव करेंगे? आपने देखा होगा कि सीवान में अमन चंद शांति थी, एक वोट देने के लिए हमारे VMEC हाई स्कूल के स्कूल के वोटर लिस्ट एक वोट दे करके वो आ रहे थे। उनकी इतनी हत्या उनके साथ इतनी मारपीट की गई कि उनकी मौत हो गई, और रजिस्ट्रार से रिटायर किए थे, निबंधन विभाग से रिटायर किए थे। देखिए, आप RJD पार्टी कहाँ सरकार फेल कर रही है? अभी राजनीतिक हत्या हुई है ना, कुतुब छपरा के जो ओवैसी के पार्टी के हमारे जिला जवान साहब की हत्या हुई है, उनकी हत्या हुई है। उसके बाद ये आपने जो कहा 2 दलितों की हत्या हुई। यहाँ कब किस पर गोली चल जाए, मैंने ये सरकार पंगु है। सरकार पंगु है। एक अंतिम सवाल, शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है बिहार में, शराब मिल रहा है। स्थिति क्या है? हम सांसद महोदय से स्थिति यह है कि होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी आप भी जानते हैं? हाँ, हम भी जानते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। डिलीवरी होता है सर? फोन जो पीने वाला है उसके पास फोन है। आप सूत्र है, चूंकि सूत्र है जनता के नहीं। हाँ, जनता में हम, आपको क्या जानकारी? रात दिन जनता के बीच में उठना बैठना होता है। क्या जानकारी है कि फोन होती है, फोन कीजिए, अभी मंगवा दीजिए, अभी मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा।